हेलो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो फर्स्ट सेम का बच्चा हो, फार्मा का कोई भी स्टूडेंट हो, फार्मा उसकी कंप्लीट हो गई हो, फिर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, इंटरेस्टिंग भी होने वाला है आज का वीडियो और आपके लिए इंपॉर्टेंट का मतलब तो यही है कि आपके लिए कुछ ना कुछ मैं ऐसा लेके आई हूँ जो कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा और एक फार्मासिस्ट के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी होगा। तो आज भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवनीश राजपूत सर के साथ ही, जिसमें कुछ क्वेश्चन मेरे होंगे, कुछ क्वेश्चन उनके होंगे और आंसर आपको सारी चीज़ों के मिलेंगे। मैं बात करने वाली हूँ आज के इस वीडियो में कि एक ड्रग इंस्पेक्टर जब वो मेडिकल स्टोर पे आता है रेड के लिए या फिर चेकिंग के लिए, तो कौन कौन सी चीज़ें चेक करता है, कौन कौन सी चीज़ें मैंडेटरी होती है। क्योंकि नॉर्मल अगर आप फार्मा के स्टूडेंट हैं या फिर आप फार्मेसी कर रहे हैं, आपका खुद का मेडिकल स्टोर है, कर चुके हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, तो शायद आपको ये सारी चीज़ें ना पता हो मेरे हिसाब से। लेकिन अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो सीधा मिल लेते हैं अवनीश राजपूत सर से। जी सर, फिर बताइए स्टूडेंट्स को कि एक डीआई ड्रग इंस्पेक्टर जब मेडिकल स्टोर पे आता है चेकिंग के लिए, तो वो कौन कौन सी चीज़ें चेक करता है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं मैंडेटरी हैं जो कि होनी ही चाहिए। देखो, सबसे पहले तो हमें जानने में इंटरेस्ट अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि अगर अपने आसपास भी कोई मेडिकल स्टोर होता है, जी अगर उस पर भी कोई डीआई आ जाए, तो अगर हम फार्मा डिपार्टमेंट से हैं तो हम उससे भी नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं कि भैया अगर आपके पास डीआई आ जाता है तो वो क्या क्या चीज़ें चेक करता है। तो जो अपना यहाँ मेडिकल स्टोर होता है आसपास, वो बच्चों को बताता नहीं है, चीज़ें छुपाने की कोशिश करता है, और इससे बच्चों की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। पता नहीं ये छुपा क्यों रहा है, पता नहीं ये बता क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसको भी ऐसा लगता है कि मैं इसे नॉलेज क्यों दूँ, क्या क्या दिक्कतें मेरी दुकान पे हैं, बिल्कुल मैं सही क्यों बात। बताऊँ। ठीक है। ये सारी तो जानकारी ऐसी हैं हाँ, जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जिन टॉपिक्स पे अभी हम रिसेंटली बात कर रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स ऐसे ही हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको फेस करने ही हैं 110%। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि फेस कर रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि अभी एडमिशन लेने वाले, कुछ पास आउट भी होंगे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो ये हर फार्मा स्टूडेंट को फेस करना ही है, ये फेज़ उसके सामने आएगा ही आएगा। तो इसीलिए आप अपने आप से इसे कोरिलेट करके देखें, खुद से मिला के इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको फील भी होगा कि हाँ, ये आपके लिए ही है। तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, सारी चीज़ें समझनी है। जी सर, बिल्कुल कंटिन्यू बिल्कुल। कीजिए। आपने बिल्कुल सही बताया। ये सभी के लिए है। देखो, डिप्लोमा वालों के लिए भी है और डिग्री वालों के हाँ लिए भी जी। है। ठीक है। और जिनका बिजनेस माइंड है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, पहले से माइंड सेट है कि बिजनेस करना है, उनके लिए भी। अगर बिजनेस करना है, भले ही आपने आज एडमिशन लिया है, पर आपके माइंड में सारी चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें एक ड्रग इंस्पेक्टर चेक करता है। लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, अगर छापा लग जाता है, हाँ आप जी। पकड़े जाते हो, तो किन किन बिहाव पे, आप चीज़ों के बिहाव पे आप पकड़े जाते हो। जी बिल्कुल। ठीक है। डिप्लोमा वालों के लिए भी ज़रूरी है, डिग्री वालों के लिए भी ज़रूरी है, जो कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, जो कर चुके हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, और जो करने की सोच रहे हैं उनके भी लिए ज़रूरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। ठीक है। तो हाँ, तो अब बताता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट और आसान सी सभी को पता है कि ड्रग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। ड्रग लाइसेंस होना और रजिस्ट्रेशन की फ़ोटोकॉपी की एक आपके पास स्लिप होना, मतलब एक फ़ोटोकॉपी होना बहुत ज़रूरी है, और वो आपके मेडिकल स्टोर में कहीं न कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे लगी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें एक साथ। आपके शॉप का ड्रग लाइसेंस भी और आपके फार्मासिस्ट के डॉक्यूमेंट्स। जी। ठीक है? समझ रहे हैं आप आपके लोग? हाँ सर ने जी। क्या बताया, आपका रजिस्ट्रेशन भी और लाइसेंस भी, दोनों में डिफरेंस हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काफ़ी सारे बच्चों को तो ये अभी भी नहीं पता होगा जिन्होंने वीडियो नहीं देखा। हाँ जी, हाँ जी। जी बहुत से सर। बच्चों को कन्फ्यूज़न रह जाता है, वो नहीं समझ पाते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है और लाइसेंस क्या होता है, दोनों चीज़ें अलग होती हैं। आप उस वीडियो को देखिए, सारी नॉलेज आपकी वहीं से बढ़ेगी और सारे डाउट्स आपके वहीं से क्लियर हो बिल्कुल। जाएंगे। ठीक है? तो अब मैं बताता हूँ कि डीआई और क्या-क्या चीज़ें चेक करता है। हाँ जी। सबसे पहली बात मैंने लाइसेंस की बता दी। दूसरी बात, फार्मासिस्ट। आपके अगर आप खुद ही प्रोप्राइटर हैं और आप खुद ही फार्मासिस्ट हैं, जी। तो बहुत वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर आप प्रोप्राइटर कोई और है और आप प्रोप्राइटर ने कोई फार्मासिस्ट रखा हुआ है, तो वो फार्मासिस्ट, बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जो आप फार्मासिस्ट रखते हो, अगर आप बोल देते हो कि हमारा लाइसेंस कहीं रेंट पे है, वो रेंट पे नहीं होता। आपको एक सैलरी पे की जा रही है कि आप यहाँ जॉब कर रहे हो। ठीक है। आप अपने घर रह रहे हो, उसकी भी सुविधा है, आपकी भी सुविधा है, इसीलिए आपको कम पैसे मिलते हैं। अगर आप उसके स्टोर पे काम करोगे, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। रूल तो यही बोलता है कि आपका लाइसेंस वहाँ रेंट पे होने का मतलब ये है कि आप वहाँ जॉब कर रहे हो। अगर डीआई आ जाता है, आप वहाँ प्रेजेंट नहीं पाए जाते हो, तो वो जो प्रोप्राइटर है उसके भी फंसने के चांस है और आपके भी फंसने के चांस है। ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड पे क्या देखता है? थर्ड पे एक डीआई देखता है कि जो आपकी शॉप है, जो उसका स्टैंडर्ड क्राइटेरिया था,
आप लाइसेंस लेते टाइम क्या आपने वो शिफ्ट तो नहीं कर दी कहीं पे? जी। उसका आपने जो आपकी स्टैंडर्ड जगह थी वो आपने घटा तो नहीं दी? आपने अपनी सुविधा के हिसाब से चीज़ें मैनिपुलेट तो नहीं कर दी? ये सब चीज़ें वो देखता है। अगर चीज़ों में मैनिपुलेशन पाया जाता है, अगर चीज़ों में मैनिपुलेशन पाया जाता है तो आप फंसोगे, आपके ऊपर ही कार्रवाई होगी। जी, जी। ठीक है? अगर आपने शेड्यूल H1 जिसमें कुछ दवाइयाँ प्रतिबंधित होती हैं, आप उनको नहीं रख सकते, और कुछ शेड्यूल्स नारकोटिक्स को कवर करते हैं। अगर आपके स्टोर पे नारकोटिक्स मेडिसिन रखी हैं और आपके पास उनकी जो आपने डिस्पेंसिंग की है उसकी आपके पास इन्फॉर्मेशन अगर डीआई देखता है, नहीं है आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका बिल नहीं है आपके पास, किस डॉक्टर के कहने पे आपने लिखी है, डॉक्टर के कहने पे आपने प्रिस्क्राइब जो नारकोटिक्स थी वो आपने मेडिसिन आपने डिस्पेंस की है, जी, वो अगर आपके पास नहीं है, आपके पास ये नहीं पता कौन पेशेंट आया था, किस डॉक्टर ने लिखी थी, कब आपने दी है, क्या उसकी एक्सपायरी डेट रही है, ये सब चीज़ें आपके पास अगर नहीं है, बिल वगैरह नहीं है, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल। ठीक है? आप ऑफेंस के अंडर आ जाते हो, आपको ऑफेंस में अकाउंट किया जाएगा। जी। उसके बाद आता है कैश मेमो। आप कैश मेमो का मतलब है कि बिल और बहुत सारी चीज़ें कैश मेमो कवर करता है। तो आपके परचेजिंग बिल होने बहुत ज़रूरी हैं। जी। ठीक है? हर एक चीज़ का परचेजिंग बिल आप अपने पास रखें। आप आजकल रजिस्टर भी नहीं होते, आजकल तो डिजिटली मेंटेन होता है आपके हार्ड डिस्क के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर या आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको टैली करके रखनी है, सारी चीज़ें अपने पास रखनी है। डीआई जब भी आएगा हमेशा कैश मेमो चेक करता है। जी। ठीक है? कैश मेमो में दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, कोई भी आपने मेडिसिन जो आप हमेशा बिल निकाल के देते हो, उस बिल पे सब कुछ रहता है। सीरियल नंबर भी रहता है, मेडिसिन का नाम भी रहता है, मेडिसिन का बैच नंबर भी रहता है, मेडिसिन की एक्सपायरी भी रहती है, मेडिसिन की क्वांटिटी भी रहती है और मेडिसिन का एमआरपी भी रहता है। जी, जी। ठीक है? जो आप पेशेंट को बिल निकाल के देते हो उसको बोलते हैं पक्की रसीद, जो आपके पास भी होना बहुत ज़रूरी है। आपके सिस्टम में जो आपने डिस्पेंस कर दी, जी। उसका भी आपके पास एक ब्यौरा रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? और आपको पक्की रसीद भी उस पेशेंट को देनी है, पक्की रसीद भी बहुत ही मायने रखती है। जी। ठीक है? अगर आपके पास ये सारा ब्यौरा नहीं है, आपने किस पेशेंट को कब कौन सी दवाई, किस बैच नंबर की, किस एक्सपायरी डेट की दी है, तो आप के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आप डीआई आपको पकड़ के ले जाएगा, आप पे कार्रवाई करवाएगा। बिल्कुल। ठीक है? उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही बताई थी, फ्रिज। अगर आपका फ्रिज आपके पास है और फ्रिज वो वर्किंग में नहीं है, बंद पड़ा है, जी। और फ्रिज में रखी जाने वाली सारी चीज़ें बाहर रखी हैं, जो एक सिग्निफिकेंट टेम्परेचर है, जो एक सफिशिएंट टेम्परेचर पे रखी जानी दवाई हैं, उस टेम्परेचर पे वो नहीं रखी हैं, उस टेम्परेचर पे आपने बाहर निकाल के गर्मी में रख दी या किसी और तरीके से रखी हैं, गंदे तरीके से पड़ी हैं, तो आप फिर से ऑफेंस के अंडर आ जाते हो। आप पर कार्रवाई ड्रग इंस्पेक्टर कर सकता है। ठीक है? कोई दवाई ऐसी है, फ्रिज भले ही वर्किंग में है, आपने फिर भी वो निकाल के बाहर रखी है, तो भी आप पे कार्रवाई हो सकती है। आपको फ्रिज में ही रखनी है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें ड्रग इंस्पेक्टर से पहले आप अपनी वेल मेंटेन रखें, ये चीज़ें इंश्योर कर ले कि सारी चीज़ें आपकी ठीक हैं या नहीं हैं। अब एक्सपायरी डेट की बात हुई है, तो अगर डीआई आपके मेडिकल स्टोर पे आ जाता है और वो सडन से आगे रैंडम भी कोई सैंपल कोई भी दवाइयाँ उठा लेता है, तो उन दवाइयों में अगर उसको पता लगा कि इन दवाइयों में कुछ दवाई ऐसी हैं जिनकी एक्सपायरी डेट बिल्कुल एक्सपायर हो चुकी हैं या फिर बिल्कुल 1-2 दिन में या एक्सपायर होने वाली हैं, जी। तो उन दवाइयों को अगर आपने रेगुलर डिस्पेंसिंग सेल्फ में रखा हुआ है, तो आप पे कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि एक्सपायरी डेट का एक अलग सेल्फ होता है, एक अलग अलमीरा बनी होती है। आप उस अलग अलमीरा में उसको सेल्फ में ही आप एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन को रखोगे। अगर बाहर निकाल के आप रखते हो या फिर दूसरी जगह वो पाई जाती हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो आप गलती से पेशेंट को डिस्पेंस हो सकती है और उसकी जान जा सकती है, उसको वो एडवर्स रिएक्शन कर सकती हैं, तो इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है? दूसरी बात, अगर वो कोई सैंपल फिल कर लेता है, किसी भी सिरप वगैरह को उठा लेता है, कोई भी दवाइयाँ लेके चला जाता है और उस दवाई पे लेबल कुछ और हो रखा है और उसमें मिलता कुछ और है, वो दवाई नकली पाई जाती है, उस दवाई में जो क्वालिटी है वो मेंटेन नहीं मिलती है, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी अगर आपके पास उस दवाई का परचेजिंग बिल नहीं है। क्योंकि अगर आप परचेजिंग बिल है तो आप जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि आपने भी एक रैपर पे इन्फॉर्मेशन देख के ही ये सब चीज़ें चेक किया। आप अपने साथ लैब लेके तो घूमते नहीं कि आप पहले सैंपल भरोगे तभी आप वहाँ से परचेज करके लाओगे।
आप तो पैकेजिंग देखते हो, आप तो लेबल देखते हो और आप दवाई लेके आ जाते हो। हाँ जी। तो इसका जिम्मेदार होगा वो बंदा जिससे आपने खरीदा है, जी, ठीक है। फिर वो फंसेगा, अगर उसके पास ये बिल है तो फिर अगर उसने कंपनी से उठाया होगा तो फिर कंपनी फंसेगी, इसकी जिम्मेदार कंपनी है, जी, आप जिम्मेदार नहीं हो। तो इसलिए लेन देन की रिसिप्ट अपने बिल अपने पास जरूर रखें, ये बहुत जरूरी होता है। जब ड्रग इंस्पेक्टर आपकी मेडिसिन पे आता है इंस्पेक्शन के लिए, सारी चीज़ें आपकी देखता है। मुझे तो लगता नहीं कि आप इन सब में कोई चीज़ें बची होंगी, यही सब चीज़ें हैं जो एक DI देखता है, ड्रग इंस्पेक्टर देखता है। हाँ, जी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपका पर्सनल का हाइजीन ही बिल्कुल आप वेल मेंटेन नहीं हो, आप नहाए धोए नहीं दिखते हो, आपका वेशभूषा बिल्कुल ख़राब है, आप गंदे दिख रहे हो और आपके काउंटर वगैरह पे आसपास आपकी फ्लोर पे धूल दिखाई दे रही है, तो भी आपको DI नाप सकता है। आपको एक हिदायत दी जा सकती है या आपको समझाया जा सकता है कि आपको क्या रखना है, कितनी हाइजीन रखनी है, कैसे हाइजीन रखनी है। एक फार्मासिस्ट होने के बाद अगर आपको यही नहीं पता है तो फिर वहाँ आपको शेम फील होगी। तो ये चीज़ें आप हमेशा रोजाना के डेली बेसिस पे इंश्योर रखें कि आपका काउंटर बिल्कुल क्लीन चिट हो और बिल्कुल आपका फ्लोर बिल्कुल साफ हो, चाहे आपको टाइम टू टाइम उसको साफ करना पड़े, उन सब चीज़ों को आपको हाइजीन को मेंटेन करना पड़े। तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखें। जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए सर? हाँ, लगभग सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब वो DI के ऊपर है कि वो ये 90% केसेस और 99% केसेस की बात मैंने आपके सामने की है। इन केसेस में ही ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, नॉलेज बेस पे ही ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। जी सर, इनसे एक अलग अगर कोई पॉइंट आता है तो हाँ जी हाँ जी सर, बताइए। आप बताइए। तो वो पॉइंट अपडेट करते जाएगा और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलना। अगर जी आपको सर, कुछ सर एक हाँ जी सैंपल वाला बताइए। पॉइंट और है कि मतलब अगर कोई MR आके किसी इंडस्ट्री का हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट छूट जाता है। हाँ बिल्कुल, थैंक्स टू रिकॉल। जी, इसमें क्या है कि अगर कोई MR सैंपल दे के आपको चला गया और वो सैंपल आपके स्टोर पे रखा है, हाँ जी, आपको हक नहीं बनता है कि आप वो सैंपल आप अपने स्टोर पे रखें और आप उसको सेल करें। सैंपल किस लिए रखा जाता है आप सभी जानते हो। सैंपल कोई कंपनी इसलिए रखती है ताकि क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद जब कोई मार्केट में दवाई आनी है, फिर भी एक पर्टिकुलर एरिया का डॉक्टर उसको चेक करेगा कि क्या इसके एक्चुअल में रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो ही वो उसको परचेज करेगा उस पर्टिकुलर कंपनी से, हाँ जी, ठीक है। तो इसीलिए MR अगर आपके पास सैंपल रखता है तो आप बिल्कुल मना कीजिए। आप उसको बोल सकते हैं कि आप ये जो सैंपल है आप डॉक्टर के पास रखिए, ये सैंपल मैं अपने पास नहीं रख सकता, डॉक्टर सैंपल प्रेस्क्राइब कर सकता है, ना कि आप। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो रजिस्टर्ड है, MBBS है या प्रैक्टिस कर रहा है, उसके पास लाइसेंस है, वो ही उस सैंपल को किसी भी पेशेंट को देके और उसकी क्वालिटी चेक कर सकता है, उसके रिस्पॉन्स चेक कर सकता है। उसके बाद वो MR को बोल सकता है कि आप इतने पर्टिकुलर किसी भी एरिया के आप मेडिकल स्टोर पर या उसके क्लिनिक का जो ड्रग स्टोर है उस पर आप रखवा सकते हो। तब आप रखवा सकते हो, तब भी आप वो चीज़ें रखवाओगे जिन पे बैच नंबर डाला हो और जिन पे क्या नाम है प्राइस वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ हो, जी, तो आप तभी उनको रख सकते हैं। अगर आपने सैंपल रखा और DI आ गया तो आप फंस जाओगे, आप पे कार्रवाई हो सकती है, फाइन लग सकता है, जेल की भी हवा आपको खानी पड़ सकती है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें, हाँ जी। बिल्कुल भी मजाक की चीज़ें नहीं है। जी, बिल्कुल, सही बात है। हाँ जी सर, मतलब एक फार्मासिस्ट की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और ये ज़्यादा कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो ज़िम्मेदारी है आपकी, क्योंकि आप किसी दूसरे पर्सन की हेल्थ के साथ आपके ऊपर बिल्कुल दूसरा बिल्कुल। पर्सन बिलीव कर रहा है और आप उसके हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें। इसी वजह से ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं और नॉर्मल है, जनरल है सारी भाई चीज़ें। फार्मासिस्ट मैं आपको बता देता हूँ, फार्मासिस्ट बहुत ही रेप्यूटेड प्रोफेशन है। जी, आप अगर इसको ख़राब करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें बिगाड़ के रखें। अगर आप इसकी रेपुटेशन बनाए रखना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें मेंटेन रखें। पेशेंट आप अपने आप आएगा, सब कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। बिल्कुल, आप वेल मेंटेन हो, वेल डिसिप्लिन्ड हो, आप अच्छी से दवाइयाँ रखते हो तो आपके पास पेशेंट भी आता है, आप अच्छा बिल्कुल। सा बिहेव करते हो, ये सब चीज़ें जय आती हैं हाँ आपके। जी, हाँ जी, हाँ जी, आपके सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आपको सब चीज़ें अपने अकॉर्डिंग और आपको मार्केट के अकॉर्डिंग और पेशेंट के अकॉर्डिंग रखनी है और DI के अकॉर्डिंग भी रखनी है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रखनी है। अगर DI ने छापा मार दिया, आपकी रेपुटेशन गई, फिर चीज़ें आप कितनी भी सही करते रहो, आपके पास कोई आएगा नहीं। अगर नकली दवाई एक बार आपके यहाँ से पकड़ी गई तो समझो कि धंधा बंद। जी, सही। बिल्कुल। हाँ जी सर, तो जैसे कि आप लोग ने सारी चीज़ें समझ ही ली, पता भी आपको चल गया। कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिसमें आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो। सारी चीज़ें वो हैं जो कि ज़रूरी भी हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छा भी रहेगा। ना आपको किसी से डरने बिल्कुल की बिल्कुल। ज़रूरत है, चाहे DI आए या फिर कोई भी आए चेकिंग के लिए। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? ये जो सारी चीज़ें जो हैं, जो सर ने बताई हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल जनरल है, कॉमन है, जो कि आपको अप टू डेट रखनी ही चाहिए। ये बहुत बिल्कुल ज़रूरी बिल्कुल। है। आप खुद सोच के देखिए, जैसे कि जो भी चीज़ें सर ने जैसे कि बताई एक्सपायरी डेट की जो मेडिसिन्स होती हैं उनका रैक अलग होता है,
ठीक है, तो अच्छी बात है। आपको पता होना चाहिए आपके मेडिकल स्टोर में कि कौन सी दवाई एक्सपायर होने वाली है। अगर वो लास्ट डेट पे है तो उसे साइड कर दीजिए। अगर गलती से आपके किसी स्टाफ ने या आपने ही किसी को दे दी, डिस्पेंस कर दी, तो उसकी हेल्थ के साथ तो आपने पूरी तरीके से खिलवाड़ कर दिया। तो ये बिल्कुल, सारी बिल्कुल। चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको समझना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। एक फार्मासिस्ट हाँ की जी, हाँ जी। ज़िम्मेदारी बनती है। और दूसरी चीज़ आती है लाइसेंस वाला, कि लाइसेंस आपने किसी को रेंट पे अगर दिया है। देखिए, रेंट पे लाइसेंस देना मेरे हिसाब से तो गलत ही है, बट अगर आप किसी को दे भी रहे हैं और आप वहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं हैं, तो आपको ये सोच के देना है, देख के देना है कि जो बंदा वहाँ पे प्रेज़ेंट है, क्या उसे पूरी उसको नॉलेज है? हाँ, नॉलेज है या नहीं है। नॉलेज बिल्कुल, है या बिल्कुल। आप नहीं है? नहीं तो वो पहले से अगर आप काम नहीं कर चुका है। अगर आप वहाँ नहीं रह सकते, साक्षी एक सेकंड रुको। अगर आप वहाँ नहीं रह सकते तो आप ये चीज़ एंश्योर करें कि वहाँ कोई एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो पहले से फार्मासिस्ट कहीं रहा हो, किसी मेडिकल शॉप पर रहा हो, उसको अगर नॉलेज है, अगर वो वहाँ है, तो आप ये चीज़ें एंश्योर करके एक बार को शांत रह सकते हैं। पर फिर भी अगर आप वहाँ प्रेज़ेंट रह सकते हैं, हफ्ते में 2 बार जा सकते हैं, 3 बार जा सकते हैं, तो आपको जाना चाहिए अगर आप ये चीज़ें कैरी कर सकते हैं तो। बिल्कुल, सही बात है सर। हम मानते हैं कि हाँ, बहुत सारे ये ऐसे केसेस मिलते भी हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि लाइसेंस किसी ऐसी जगह से मिला, जहाँ पे कुछ पता ही नहीं था उन लोगों को, सीधा स्टार्ट कर दिया। बस एक बंदे को ले आए जो 1-2 साल से मेडिकल स्टोर पे रहा हो, और उसके पास भी कोई डिग्री नहीं है। जिसने खोला है उसके पास तो है ही नहीं, जिसे लेके आया अगर पकड़ के अगर उसके वहाँ पास भी कोई कुछ नकली नहीं। दवाइयाँ अगर वहाँ कोई नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं, तो आप फँसोगे। आपका लाइसेंस है रद्द हो वहाँ पर। जाएगा, बिल्कुल लाइसेंस रद्द हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल कोई लाइसेंस छूट नहीं मिलेगी लाइसेंस आपको। हाँ जी, लाइसेंस के बेस पे जो प्रोप्राइटर अगर कोई और है, तो लाइसेंस के बेस पे उसको पनिशमेंट मिलेगी, और अगर लाइसेंस आपका है, तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि आप वहाँ अगर मौजूद हैं, तो ऐसा कैसे हो गया? जी, बिल्कुल। सही बात है। तो किसी ऐसे इंसान को तो बिल्कुल ना दें जिसे आप जानते नहीं हैं और जिसे पता ही बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि ये आपके लिए आपकी 4 साल बिल्कुल ख़राब हो जाएगी फिर। हाँ जी, हाँ थोड़े जी। बहुत पैसों के लिए आपकी 4 साल ही बर्बाद हो जाएँगे। और हमारी तो ये बोलना यही है, हम तो यही बोलेंगे कि आप अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो आप खुद का ही खोलें, और अगर कहीं पे दे भी रखा है तो आप वहाँ पे प्रेज़ेंट रहें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। हाँ जी, बस इन 2 बातों से अलग कोई बात ही नहीं हाँ है। जी सर, बिल्कुल। ओके सर, काफ़ी अच्छा रहा आज का जो ओके इन्फॉर्मेशन मैम। थी, और सारे स्टूडेंट के लिए, फार्मेसी के सभी स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे एडमिशन ले चुके हों, ना लिया हो, या फिर लेना चाह रहे हो, या फिर जो पास आउट है, सबके लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये सबकी लाइफ में ये मोड आना ही आना है। और चाहे आए, मेडिकल स्टोर आप खोलें ना खोलें, जानकारी होना ज़रूरी है। एक फार्मासिस्ट को ये बिल्कुल। जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ओके अगर सर। आपको जानकारी है, तो आप दूसरों को सजेस्ट कर सकते हो, चीज़ें बता सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू ओके, मैम। थैंक। तो जैसे कि आप सबने देखा कि सर ने आपको कैसे सारी चीज़ें बताई, समझाई कि एक फार्मासिस्ट की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं। अगर ड्रग इंस्पेक्टर आता है तो वो चेक क्या-क्या करता है। अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो आपका जो आप सस्पेंड भी हो सकते हैं, आपका लाइसेंस जो है वो रद्द हो सकता है। जो प्रोप्राइटर है उस पे केस भी हो सकता है। प्रोप्राइटर क्या होता है और जिसका लाइसेंस होता है वो क्या होता है? अगर लाइसेंस जिसका है उसी की ज़मीन है, जिस ज़मीन पे वो मेडिकल स्टोर बना हुआ है, तो प्रोप्राइटर भी यही है, और जिसका लाइसेंस है वो भी यही है। इफ़ अगर आप कहीं पे किराए पे, मतलब रेंट पे चला रहे हैं, तो प्रोप्राइटर होगा वो जिसकी ज़मीन होगी, उसके भी पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई होते हैं। लाइसेंस के टाइम जब आप मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेते हैं, और आपके भी सारे डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई होते हैं। क्लियर हो रहा है? अगर कुछ भी ऐसा पकड़ा जाता है कि वहाँ पे गलत दवाइयाँ हैं, या फिर कोई खराब, या फिर कोई लोकल केमिकल आप बेच रहे हैं, तो उसमें प्रोप्राइटर भी पकड़ा जाएगा और आप भी पकड़े जाएँगे। ठीक है? तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना ज़रूरी थी मेरे हिसाब से, और होप सो आपको सारे डाउट क्लियर भी हो गए हैं। बाकी बी फार्म की कंप्लीट क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पे चलाई जा रही हैं बेटा, क्योंकि फर्स्ट डे से हम चाहते हैं कि बच्चा इतना मजबूत हो कि, और ये सारी नॉलेज उसे पता हो, साथ ही साथ उसे अपनी थियोरेटिकल नॉलेज सारी हो, प्रैक्टिकल नॉलेज सारी हो। उसके लिए डेली लाइव क्लास चल रही है, सुबह शाम हमारी एप्लीकेशन पे जाके एक बार विजिट ज़रूर करें। एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको लगेगा कि सारी चीज़ें वहाँ पे आपके लिए हैं, सब चीज़ें आपके कंफर्ट के हिसाब से वहाँ पे डाली गई हैं, तो जाके एक बार विजिट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।